हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे हम फाइलम को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फाइलम इकाइनोडर्मेटा या इकाइनोडर्मेटा वर्ड का क्या मतलब होता है। ये जो इकाइनोडर्मेटा वर्ड है, ये दो अलग अलग वर्ड्स से मिलकर बना है। पहला वर्ड इसमें इक्नॉस और दूसरा है डर्मा। इक्नॉस का मतलब होता है हेजहॉग। हेजहॉग एक तरह का स्पाइनी एनिमल है जिसके पीठ पे बहुत सारे स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर निकले रहते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए। और डर्मा का मतलब होता है स्किन। जैसे हमें पता है कि हमारे स्किन में दो लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस और उसके नीचे वाली लेयर को डर्मिस कहा जाता है। तो डर्मा जो वर्ड है दैट मीन्स डर्मिस, यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन पे स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हों। स्पाइन मतलब कांटे नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हों, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम इस पर्टिकुलर फाइलम में इंक्लूड करते हैं, जिसको हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। इस फाइलम में वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बट कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो सिर्फ और सिर्फ इस फाइलम में ही आपको देखने को मिलेंगे, उनको समराइज करके शॉर्ट फॉर्म में ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। एक एक करके हम एक एक कैरेक्टर डिस्कस करेंगे और इसके अलावा भी कुछ जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं उसको भी बताएंगे। इसमें जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है इस ग्रुप का, दैट इज़ कि ये एनिमल्स एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। एक्सक्लूसिवली मैराइन कहने का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं या सी में पाए जाते हैं। इनका कोई भी मेंबर या कोई भी इनकी स्पीशीज़ जो है वो फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती। अदर एनिमल ग्रुप्स में, इनवर्टिब्रेट्स में, जो पोरीफेरा ऑनवर्ड्स आप इकाइनोडर्मेटा तक 9 फाइलम पढ़ते हैं, उसमें से बहुत से ऐसे फाइलम हैं जो जिनकी मेजर स्पीशीज़ या बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो मैराइन होती हैं, बट कुछ फ्रेश वाटर स्पीशीज़ भी उनमें पाई जाती हैं। बट फाइलम इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम है जिसमें एक्सक्लूसिवली मैराइन है, मतलब इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब सी वाटर में ही पाए जाते हैं। देन सेकेंड, ये नॉन कॉलोनियल है, मतलब कॉलोनी बना के नहीं रहता, अकेला अकेला एनिमल रहेगा। कॉलोनी फॉर्मेशन जैसा कोई फिनोमिना नहीं होता इसमें। जनरली ये बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, मतलब समुद्र की गहराइयों में नीचे की तरफ समुद्र में पाए जाते हैं। देन एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिना इसमें पाया जाता है, दैट इज़ इसके जो एडल्ट होते हैं, इन एडल्ट्स को जनरली पेंटामेरस कहा जाता है, या ये जनरली पेंटामेरस स्ट्रक्चर होते हैं। और इनमें जो सिमिट्री होती है वो रेडियल होती है। सिमिट्री का मतलब होता है कि अगर किसी एक्सिस पर से बॉडी को काटा जाए तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो और वो दो इक्वल हाफ एक दूसरे का मिरर इमेज बनाते हो, तो उस एक्सिस, उस दो इक्वल हाफ वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, सिमिट्री कहेंगे। इकाइनोडर्मेटा में जो एडल्ट पाए जाते हैं इनमें रेडियल सिमिट्री होती है, यानी एनिमल को अगर उसके रेडियस पर से काटा जाए तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। जितने रेडियस होंगे उसकी बॉडी में, यूजुअली ऐसे 5 रेडियस पाए जाते हैं क्योंकि ये पेंटामेरस स्ट्रक्चर है। और उस रेडियस पर से जब एनिमल को काटा जाता है तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। एडल्ट में ये फिनोमिना या ये इस तरह की सिमिट्री देखने को मिलती है। पर इसका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरली सिमिट्रिकल होता है, उसमें बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है, यानी उसके लेटरल एक्सिस पर से काटे जाने पे वो सिमिट्री शो करता है या मिरर इमेज शो करता है या दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। ये जो फिनोमिना है लार्वा में बाइलेटरल सिमिट्री और एडल्ट में रेडियल सिमिट्री पाए जाने का, ये सिर्फ और सिर्फ फाइलम इकाइनोडर्मेटा का स्पेसिफिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, क्योंकि जनरली हर फाइलम में
लार्वा में जो सिमेट्री होती है वही सिमेट्री आगे जाके एडल्ट में पाई जाती है। बट इकाइनोडर्मेटा इकलौता ऐसा फाइलम है जिसके लार्वा में बाइलेटरल और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसके एडल्ट यूजुअली पेंटामेरस शेप के होते हैं और इनको कॉमन भाषा में, जो कॉमन आपको भाषा में देखने को मिल जाते हैं, उनको हम सी स्टार्स कहते हैं। स्टार शेप के होते हैं, 5 आर्म्स इनमें पाई जाती हैं। जो इनकी बॉडी है वो डिवाइडेड होती है 2 सरफेसेस में। इन सरफेसेस को ओरल और एबोरल सरफेस कहा जाता है। ओरल सरफेस का मतलब होता है वो सरफेस जिधर माउथ वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो या जिधर इसका एम्बुलेक्रल ग्रूव पाया जाता है, एम्बुलेक्रा जिधर पाया जाता है, वो सरफेस जो है वो ओरल सरफेस कहलाता है। सिंपल शब्दों में अगर हम डिस्टिंग्विश करें ओरल और एबोरल सरफेस को, तो वो सरफेस जिस पे माउथ प्रेजेंट है वो ओरल सरफेस है और उसके अपोजिट जो दूसरा सरफेस होता है वो एबोरल सरफेस होता है। यूजुअली एबोरल सरफेस पे एनस प्रेजेंट होता है, पर ये कंपल्सरी नहीं है। जो इसकी बॉडी है, बॉडी सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइंस जैसे या उभार जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम वार्ट्स और स्पाइंस और ऑसिकल्स कहते हैं। ये कैल्केरियस स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बने स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी प्रेजेंस की वजह से स्किन जो है वो बहुत ही ड्राई और नुकीली होती है। तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन में भी, एनिमल को उसके प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। इन एनिमल्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पिक्यूलियर टाइप का सिस्टम पाया जाता है जिसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इस एनिमल में लोकोमोशन और रेस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसके साथ साथ ये फीडिंग में भी हेल्प करता है। ये बहुत ही पिक्यूलियर टाइप का सिस्टम है जो कि सिर्फ फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में ही पाया जाता है और ये मेजर 3 फंक्शंस इसकी बॉडी में परफॉर्म करता है, दैट इज फीडिंग, लोकोमोशन एंड रेस्पायरेशन। इस सिस्टम को एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम इसके एम्बुलेक्रल हिस्से में या एम्बुलेक्रल ग्रूव वाले हिस्से में पाया जाता है। जो बॉडी होती है एनिमल की, इसमें एक सेंट्रल डिस्क होता है और सेंट्रल डिस्क से 5 रेडिएटिंग आर्म्स जो हैं वो निकली होती हैं। हर सेंट्रल डिस्क से के सेंटर में माउथ प्रेजेंट है और माउथ से हर रेडिएटिंग आर्म में एक ग्रूव जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि एम्बुलेक्रल ग्रूव कहते हैं। और ये एम्बुलेक्रल ग्रूव जो है वो इसकी बॉडी में एम्बुलेक्रल सिस्टम बनाने का या वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनाने का काम करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जो कि सिर्फ और सिर्फ इकाइनोडर्मेटा में मिलता है। इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं या तीनों जर्म लेयर्स इनमें वेल डेवलप्ड होती हैं, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ये एनिमल्स सिलोमेट होते हैं और सिलोमेट होने के साथ साथ ये ट्रूली सिलोमेट होते हैं। ट्रूली सिलोमेट होने का मतलब कि जो इनका सीलोम है उसकी मार्किंग मीजोडर्म से की गई है या उसकी लाइनिंग जो है वो मीजोडर्म से की गई है। और ट्रू सीलोम भी 2 तरह के होते हैं, शाइजोसील और एंट्रोसील। इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स जो हैं वो एंट्रोसीलिक होते हैं, यानी इनका सीलोम जो है वो ट्रू सीलोम होने के साथ साथ एंट्रोसीलिक है। इन एनिमल्स में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो वेल डेवलप्ड होता है और इनके सीलोम वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। रेस्पायरेशन इनमें डर्मल ब्रांची या रेस्पायरेटरी ट्री या ट्यूब फीट या रेस्पायरेटरी बुर्सा के थ्रू होता है। अलग अलग एनिमल्स में ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जो रेस्पायरेशन कराने का काम करते हैं। नर्वस सिस्टम बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है, यानी वेल डेवलप्ड नहीं है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता। कोई
एज सच स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, जिसको हम हीमल सिस्टम कहते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है एनिमल की बॉडी में, और स्पेशली ये सिस्टम फाइलम इकाइनोडर्मेटा के 2 क्लासेस दैट इज इकोनॉइड्स और होलोथुरॉइड्स में बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है। ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें यूजुअली मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, यानी कि सेक्सेस सेपरेट होते हैं। किन्हीं केसेस में ये हर्माफ्रोडाइट हो सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि मेल फीमेल दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होगा, पर जनरली ऐसा नहीं होता, सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इनमें बॉडी से बाहर एक्सटर्नल होता है, पानी में होता है, और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो लाइफ साइकिल में कुछ लार्वल स्टेजेस को इंक्लूड करेगा। इकाइनोडर्मेटा में टोटल 9 तरह के लार्वल स्टेजेस पाए जाते हैं। इनमें से कोई लार्वल स्टेज जो है वो लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होगा। ऐसे डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट कहते हैं। अगर एग से सीधे एनिमल बन जाता है तो वो डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट कहलाता है। ये कुछ जनरल और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स या फीचर्स हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। इनके अलावा भी बहुत सारे नॉर्मल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनसे आप फाइलम इकाइनोडर्मेटा को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जनरल कैरेक्टर्स हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। कुछ समझ में ना आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर मेरी बात आपकी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।